बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आज का मेरा शब्द है 12 नंबर का शब्द है। आज जैसा कि मेरा ग्रंथ पारक प्रवाह में शब्दों का संकलन है और इन सभी शब्दों को मैंने अपनी आवाज़ में गाकर भी इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है। मेरा ये चैनल कपिल मुनि राजन साहब सत्संग और कपिल मुनि राजन साहब पारक प्रकाश, जो 2 चैनल मेरे हैं, इसमें जो पारक प्रकाश है, कपिल मुनि राजन साहब पारक प्रकाश जो है, उस पर ही सारे शब्द मैंने गाकर डाल रखे हैं। आप वहाँ 12 नंबर है, 12 ऐसी तरीके से नंबर से वहाँ ये सब अपलोडेड है। वहाँ आप इनकी धुन सुन सकते हैं, किस धुन में ये गाया है। आपको अच्छा लगता है तो आप गा सकते हैं। यहां मैं इसकी व्याख्या करके बता रहा हूं कि ये शब्द क्या कहता है। मेरे विचार मानव मात्र के लिए है। किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म या समुदाय का व्यक्ति है, वो किस समुदाय से है, किस धर्म से है, किस मान्यता में है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। ना मुझे उसके धर्म संप्रदाय से कोई किसी प्रकार का द्वेष है और ना ही मैं उसकी बुराई करना चाहता हूं। अपनी अपनी श्रद्धा सबकी है। उन श्रद्धाओं में मैं किसी की श्रद्धा पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। उनकी अपनी अपनी श्रद्धा है। केवल मैं मानवता मात्र के लिए बात करता हूं। मानवता मात्र के लिए विचारधारा मेरी है। छल कपट पाखंड से निकलकर अगर मानवता से मानव जिए तो सभी भाईचारा, सब जगह भाईचारा पनप सकता है। जिस प्रकार से मानव जीवन में अशांति व्याप्त हो रही है, उद्दंडता व्याप्त हो रही है, धर्मांधता, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास का बोलबाला हो रहा है, वो मिट सकता है मानव मात्र के प्रेम से। मानव अपने आप में एक दूसरे से प्रेम करें। धर्म संप्रदाय अपनी अपनी अलग अलग जगह रखें तो मानव जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। मानव तन बहुत मुश्किल से मिला है। इस मानव तन में अगर हम मानवता से न रहें तो फिर हम पशु ही हैं। मानवता विहीन जीवन जीना पशु की तरह जीना है। मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं तो ये बातें आप अपने मित्रों, मिलने वालों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अगर कुछ मुझसे जानकारी चाहिए, पूछना है, शंका समाधान कराना है तो आप मुझे बेशक लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें। व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप पर लिखें। मैसेंजर पर जुड़े हुए हैं तो मैसेंजर पर लिखें। आप लिख सकते हैं। आपके शब्दों का आदान प्रदान ही मेरा मनोबल बढ़ाएगा। चलिए चलते हैं मेरे इस 12वें शब्द पर। है कल्प तरु सत्संग तेरी, है सुधा दरिया नहाने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तुझसे निर्मल होने के लिए। गुरुदेव तुम्हारी महिमा का क्या बखान करूं, नहीं है क्षमता। शेष महेश गणेश सुरेश गए हैं जाचकता।
प्यासी नजरों से देख रहे चरणामृत को पीने के लिए। निर्द्वंद तेरा तन मन निर्मल, समदृष्टा हो तुम समदृष्टि। परोपकारी हैं आप सदा, कर्मों की नहीं है प्रतिबद्धता। दीनों के दीन दशा पर तुम तैयार हो सुख, तैयार हो दुख हारने के लिए। पतितों के पीते हो पिलाते हो प्रेम प्याला, ऐसी खुमारी उतरे न कभी। है सार यथार्थ पास तेरे, और कहीं मिल पाए न। मस्तक जो झुके चरणों में तेरे, सौभाग्य सभी पाने के लिए। सिद्धि में रिद्धि सिद्धि में गणेश तुम्ही हरि का माना हो। तुम काल का भी संहार करो, माया से अलग शिव माना हो। राजन छाजन रोशन तुमसे, अंधकार सभी मिटने के लिए। एक शिष्य यहाँ गुरु की महिमा कर रहा है, उसके गुरु के महिमा के लिए ये शब्द प्रयोग है। गुरुदेव के चरणों में ही सत्संग का दरिया बहता है। शीतल साहिब ने भी कहा, तो राम स्वरूप साहिब ने भी कहा, पूर्ण साहिब ने भी कहा इस बात को। सदा सत्संग का दरिया बहता है तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव के चरणों में सत्संग का दरिया बहता है, अर्थात सत्संग के निर्माता, सत्संग के ज्ञाता, सत्संग के जताता, सत्संग को देने वाले सतगुरुदेव हैं। अगर गुरु नहीं है तो सत्संग नहीं है। बहुत से लोग एक भ्रांति करते हैं कि सत्संग को कहते हैं कि वो 21 विश्वा है, गुरु 20 ही विश्वा है। ऐसा नहीं है। अगर गुरु नहीं है तो कोई सत्संग नहीं है, यह हमेशा ध्यान दें। गुरु है तो सत्संग है, सत्संग है तो गुरु है। अर्थात जहां गुरु होगा वहीं सत्संग होगी, अन्यथा तो अपने अपने मत हैं, मतों का संग करने वाले लोग हैं। मैं मतों का कोई किसी प्रकार का कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन मत ही होते हैं। अपने अपने मत की कहानी सुनाने वाले लोग अपने मत की कथा सुनाते हैं। अब उसमें कितना मिथ्या है कितना सत्य है, यह सत्संग का निर्णय होता है। सत्संग वो है जो हमेशा सत्य के साथ रहे। सत्य क्या है? जब जांचा परखा देखा तो सत्य इस जीव के अलावा कुछ नहीं है। अब इसे ब्रह्म कह दो, ईश्वर कह दो, आत्मा कह दो, परमात्मा कह दो, ये अपने अपने मतों की बात है, लेकिन सत्य यह है कि ये जीव के ही उपाधियां हैं। आप जांच कर देख लो। तो गुरु इसमें एक जागृत चेतन स्वरूप है। शिष्य गफलती में फंसा हुआ, ज्ञान में बंधा हुआ एक जीव है, और गुरु एक मुक्त निजपद स्थिति अंश स्वरूप में दृढ़ वैराग धारण किए हुए, निरीच्छा स्थिति को लिए हुए ऐसे गुरु होते हैं। और बंधनों में बंधा हुआ जीव जो अपने आप को अल्पज्ञ मान बैठा है, जबकि जीव कभी बनता नहीं है, ना इसका जन्म मरण होता है, लेकिन ये अपने आप को बंधा हुआ माना हुआ है, मान कर बैठा है। जिस प्रकार से एक बंदर को पकड़ने के लिए मदारी एक युक्ति उपाता है। एक छोटे मुंह का घड़ा जिसमें हाथ अंदर डाल दिया जाए, लेकिन अगर मुट्ठी बांध के बाहर निकाले तो वो नहीं निकलती। ऐसे छोटे से मुंह का घड़ा लेता है, वो जमीन में बांध देता है, गड्ढा खोद कर गाड़ देता है, उसमें कुछ चने डाल देता है और बराबर जगह करता है, कुछ चने बाहर डाल देता है। बाहर देखता है, जब बंदर वहां देखता है कि, क्योंकि वो ऐसी जगह गाड़ा जाता है जहां बंदरों का वास होता है, जहां बंदर होते हैं बहुत सारे, और मदारी को बंदर पकड़ना होता है, तो वो वहां पर उसको काट देते हैं।
बंदर उस चने को खाने के लिए उस घड़े के पास जाते हैं और आसपास के 2-4 चने पड़े होते हैं उनको खाता है और उसमें जो घड़े में चने होते हैं उनको निकालने के लिए उसमें हाथ डालता है और हाथ डालकर वो चने को मुट्ठी में बांध कर निकालता है। तो जब मुट्ठी बंध जाती है तो वो घड़े में से बाहर नहीं निकलती। वो ना तो चने छोड़ता है, ना मुट्ठी खोलता है और ना वो मुट्ठी बाहर निकलती है। वो उसको झुंझला कर खींचता रहता है। घड़ा भी मजबूती से गाढ़ा होता है लेकिन वो उसका मुट्ठी नहीं निकलती, वो वहां बंधा रहता है। अगर वो चने छोड़ दे और मुट्ठी खुल जाए तो उसका हाथ निकल जाए, लेकिन वो नहीं, मुट्ठी नहीं छोड़ता, खोलता ही नहीं मुट्ठी, चना नहीं छोड़ना चाहता। और फिर मदारी उसके ऊपर जाल डालकर उसे पकड़ लेता है। इसी तरीके से ये जीव की, इसे मानव की दशा है। चेतन स्वरूप जीव इस मानव देह में है और इस मानव की भी यही दशा है। वह विषय वासनाओं को इसी तरीके से पकड़े हुए है। वो विषय वासनाओं को नहीं छोड़ पाता। मोह का जाल परिवार के साथ बंधा हुआ है, वो उसको तोड़ना नहीं चाहता और इसी तरीके से वो बंधा हुआ है। और सद्गुरु इन मोहजाल से अलग निर्बंधन है, निर्मोही है। ऐसी दशा ऐसी दशा प्राप्त कराने के लिए, अपने जैसी दशा प्राप्त कराने के लिए वो संसार में विचरण करते हैं, परोपकार करते हैं, बंधे हुए जीवों को छुड़ाते हैं, अज्ञान जीवों को ज्ञान देते हैं, सत्संग का दरिया वो बहाते हैं। इसलिए यहां कहा जा रहा है कल्पतरु सत्संग तेरी। कल्पतरु एक ऐसी चीज, कल्पतरु का एक ऐसा कामना की गई है कि कल्पतरु के नीचे बैठने से सभी तरह की कामनाएं पूरी होती हैं। इसी तरीके से सत्संग भी एक कल्पतरु के रूप में है। जो सत्संग करते हैं, जो सत्संग में विचरण करते हैं, जो सत्संग के साथ रहते हैं, उनको किसी भी तरीके से बंधन मुक्त स्थिति प्राप्त होती है। वो बंधन में, कोई बंधन उनके साथ नहीं रहता। मोक्ष की कामना उनकी पूरी होती है। क्यों? अर्थ धर्म काम के पीछे तो लगे हुए लोग धन कमाने में, समृद्धि पाने में, परिवार के साथ मोह बनाने में खूब लगे रहते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त करते। और मोक्ष प्राप्त होती है सत्संग में आकर के, क्योंकि यहां उस मोक्ष का ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मोक्ष अपने आप मिल जाती है। इसलिए यह कल्पतरु का रूप यहां पर सत्संग का है सुधा दरिया नहाने के लिए। यह एक ऐसी सुधा है, अमृत है, सुधा अमृत। अर्थात यहां पर ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि जिससे जीव अपने अमर अविनाशी पद को प्राप्त कर जाता है। सागर भी तरसते रहते हैं तुझसे निर्मल होने के लिए। सागर, सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा, बूंद समाने समुद्र में ये तो जाने कोई, समुद्र समाना भी बूंद में ये समझे बिरला कोई। ऊपर से बारिश होती है आसमान से तो समुद्र में गिरती है, ये तो सब देखते हैं, लेकिन समुद्र उस बूंद में समा जाता है, ये कोई नहीं देखता। अर्थात मन शायर, मनसा लहरी, मन को भी एक समुद्र कहा गया है। और इसमें से जिस तरीके सागर में लहरें उठती हैं, उसी तरीके से मनसा रूपी लहरें इस मन में उठती हैं। अथाह सागर इस मन का है। ये मन ज्ञान का एक शब्द जब गुरुदेव के मुख से सुनता है तो वो मन उसमें लग जाता है, उसमें समा जाता है। इस तरीके से अलग अलग सभी मानव के तन में, अलग अलग तन, जितने भी तन है उनमें सब में मन है।
तो कितने ही मन सदगुरु के चरणों में लगे हुए हैं उनके अमृत वचन सुनने के लिए, अर्थात वो समुद्र जिनके अंदर विकारों का भंडार भरा पड़ा है, विकार ही विकार, इस मन में विकार भी हैं और संस्कार भी हैं और ज्ञान भी है, सब कुछ इस मन में ही है। लेकिन ज्ञान दबा हुआ होता है, अज्ञान सक्रिय होता है, क्योंकि कुसंग करते हैं, कुसंग में लगे हुए होते हैं, मत्संग में लगे हुए होते हैं। तो इसी तरीके से सत्संग, सदगुरु की सत्संग में एक बूंद अर्थात एक शब्द सुनने के लिए मन लगा रहता है, ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है तो मन निर्मल होता है। सारा मल विक्षेप आवरण मन का जो मल और विक्षेप और आवरण मन में चढ़े हुए होते हैं वो साफ होते हैं। इसलिए यहाँ कहा है कि सागर भी तरसते रहते हैं। ये मन शायर है, यही समुद्र है। कितने ही सागर सदगुरु के अमूल्य वचनामृत सुनने के लिए तरसते रहते हैं, खुद को अपने आप को निर्मल करने के लिए। फिर कहा है कि गुरुदेव तुम्हारी महिमा का क्या बखान करूं, नहीं है क्षमता। शिष्य कहता है कि मुझे क्षमता नहीं है कि मैं आपकी महिमा क्या गा सकूं। आपकी अपरंपार महिमा है, अपार महिमा है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश गए हैं जा सकता। शेषनाग गणेश जी के भी गुरु थे, महेश, दिनेश, ये सब भी गुरु के ज्ञान को जांचने के लिए चकता गए, आश्चर्य कर सके। जब सदगुरु का ज्ञान के आगे ये भी नतमस्तक होते रहते हैं, ये भी इनके आगे अपने मस्तक को झुकाकर खड़े होते हैं, हाथ बांधकर मस्तक झुकाकर इनके आगे खड़े रहते हैं। सबके गुरु हैं, बिना गुरु का कोई नहीं है। शेष महेश गणेश, ब्रह्मा के, विष्णु के, शिव के, सबके गुरु हैं। जितने भी देवता उनके सबके गुरु हैं, वो अपने अपने गुरु के आगे नतमस्तक होकर झुके रहते हैं। प्यासी नजरों से देख रहे, उनके चरणों की तरफ देखते रहते हैं कि कब हमें अमृत रूपी वचन मिले और हम उनको प्राप्त कर सकें। निर्द्वंद्व तेरा तन मन निर्मल, समदृष्टि हो तुम समदृष्टा। गुरुदेव, सदगुरुदेव हमेशा निर्मल होते हैं। उनका तन निर्मल, मन निर्मल, वचन निर्मल, और उनके जो नयन हैं, उनकी नजरें हैं, वो सब पर समान रूप से पड़ती हैं। उनकी समान नजरें हैं। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखते, छोटा बड़ा का भेदभाव नहीं देखते, धनवान कंगाल का रूप नहीं देखते। उनके शरण में जो भी आता है वो समान दृष्टि से वो देखते हैं। दीनों की दीन दशा पर तो तैयार हो दुख हरने के लिए। सबसे बड़ा दुख मौत का भय का संशय, अज्ञान सबसे बड़ा दुख, क्योंकि जो भी दुख मिलता है वो अज्ञान के कारण। इस दुख को दूर करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं और परोपकार करते हैं। परोपकार के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पतितों पीते हो पिलाते हो प्रेम प्याला, ऐसी खुमारी उतरे। दुनिया भर के नशे में डूबे हुए युवा वर्ग आज अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि सदगुरु की शरण में आकर के प्रेम की सुधा को पियो। ये कभी नहीं उतरेगी। तुम जिस नशे को करते हो वो बार बार तुम्हें करना पड़ता है, क्योंकि वो उतर जाता है। लेकिन यहां सदगुरु का जो प्रेम का प्याला है, एक बार पी लोगे तो उसका नशा कभी नहीं उतरेगा। हे सार यथार्थ पास तेरे, सदगुरु के पास में यथार्थ सार है जो जीवन में काम आती है, जीवन को चलाने के लिए काम आती है। उसी से जीवन चलता है। अन्यथा ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर ज्ञान, आत्मा ज्ञान, इससे जीवन नहीं चलता। जीवन उसी से चलता है जो यथार्थ में सामने जीवन दिख रहा है, मानव जीवन दिख रहा है। उस मानव जीवन को कैसे चलाना है, ये जांचने का विषय है। ये सदगुरु के सामने, सदगुरु के सत्संग में इसका भेद प्राप्त होता है।
मस्तक जो झुके चरणों में तेरे सौभाग्य सभी पाने। सदगुरु के चरणों में मस्तक जिसका भी झुकता है उनका सौभाग्य, सभी प्रकार के सौभाग्य उनके प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा जान लेना चाहिए। क्योंकि सौभाग्य के पीछे भागे रहते हैं लोग बाग, ज्यादातर लोग तकदीर, मुकद्दर, भाग्य इनके पीछे भागते हैं। भाई मेरे तो भाग्य में यही लिखा है, मेरे तकदीर में यही लिखा है, मेरा सौभाग्य नहीं मैं ये प्राप्त कर सकूं। बस इसी तरीके से हालात में लोग जीते रहते हैं। लेकिन सदगुरु के शरण में सिर झुक जाता है, सारे सौभाग्य वहां है, क्योंकि सारी चीजों का भेद वहां मिलता है। सभी प्रकार के संशय वहां समाप्त होते हैं। अज्ञान का जब नाश होता है तो सब संशय निकल जाता है। ज्ञान हुआ तब जानिए जब संशय मिट जाए। सब प्रकार के संशय मिट जाना ही ज्ञान की प्राप्ति है, और ज्ञान की प्राप्ति सत्संग में प्राप्त होती है, और सत्संग सदगुरु के चरण में है। इसलिए सत्संग, सदगुरु की सत्संग करना चाहिए। सदगुरु के विचारों को सुनकर, उनके शब्दों को सुनकर हृदय में धारण करे और उनको नित्य प्रति याद करता रहे, यही सत्संग है। कभी सदगुरु का संग मिले, उनके साथ बैठे, शंका समाधान करे, उनके वचनों को सुने और उसके बाद उन वचनों को ध्यान करके धारण करे, हमेशा उनके ऊपर मनन करता रहे, मन उनका स्मृति करती रहे, याद करता रहे, यही सिमरना है। सिमरना कोई माला लेकर एक मोती को जाप करने से नहीं, सदगुरु के वचनों को हमेशा स्मरण करता रहे, याद करता रहे, यही सिमरना होती है। और इसी का नाम सत्संग है। पहले सत्संग संतों के साथ होती है, जहां हमने कभी गुरु नहीं किया। पहले हर आदमी पहले बिना गुरु का होता है, लेकिन वो सत्संग में चला जाता है और सत्संग में वो संतों को देखता है, संतों की बातों को वो सुनता है और उसके अंदर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। पहले कौतूहल जागृत होता है कि वो मोक्ष है क्या, ये जांचता है, जानता है, पूछता है। फिर जब उसे पता चलता है कि मोक्ष वह वस्तु है जहां जीव निर्मुक्त होता है, बंधनों से मुक्त होता है, मोह का नाश हो जाए, यही मोक्ष है। जब ये पता चलता है कि मोह उसका बंधन है, विभिन्न प्रकार के मोह उसको बांधे हुए हैं और इनका मोह का नाश करना ही मोक्ष होता है, जिससे वो निर्बंधन हो जाता है। और निर्बंधन होने का तात्पर्य ये नहीं है कि परिवार को छोड़कर, धन माल को छोड़कर जंगल में चला जाए, नहीं। मुक्त स्थिति को प्राप्त करके अपने परिवार में भी रह सकता है। बाबा जी बनने का, भेख धारण करने का कोई कारण नहीं। भेख धारण तो अलग बात है। यही मोक्ष का नाश करने के लिए जब पता चलता है कि यह मोक्ष सतगुरु के चरण में मिलती है, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो मोक्ष नहीं है, तो ज्ञान मिलता है सत्संग में, और सत्संग के लिए सदगुरु करने होते हैं। इसलिए वो किसी संत को चुनता है और वो अपने उसको शरण में जाकर उससे दीक्षा लेता है। नामदान लेकर जब उसके शब्दों को सुनता है, फिर गुरु के साथ बैठता है। इतने सारे संतों के साथ बैठा, फिर एक गुरु के पास बैठता है, गुरु से सत्संग करता है, सुनता है। फिर उन शब्दों को सुनकर दूसरी सत्संग हुई सतगुरु के साथ। फिर तीसरी अवस्था जब बनती है कि गुरु के वचनों को सुनकर वो हमेशा अपने मन में याद रखे, उनका स्मरण करता रहे, उन पर चलने का प्रयास करता रहे, अपने जीवन को वैसा ही बनाए। ये सत का सत्संग है, ये सत का संग है। अपने आप गुरु के वचनों के साथ चले, अपने निज स्वरूप को प्राप्त करे, अर्थात ये जान जाए कि ये जीव ही अमर अविनाशी है, यही सत्य है। सत्य वह वस्तु होती है जो कभी न बिगड़े न कभी मिटे, एक जैसी, एक रस, तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान में, तीनों काल में जीव हमेशा एक रस रहता है।
चाहे कोई सा भी स्थान हो, कहीं भी चले जाओ, भारत में रहो या ब्रिटेन, इंग्लैंड, कहीं भी चले जाओ, जीव जीव ही होता है, इसका नाम कोई और नहीं होता। ऐसा जीव यही सत्य है और बाकी सब बदलाव है, बदलता है, खर्च होता है। जब ही कहा है कि जीव जमाए जगत में भाई, बाकी सभी खर्च ठहराए। ये स्थिति सदगुरु के सत्संग में प्राप्त होती है और जब इसको प्राप्त कर ले तो सारे सौभाग्य प्राप्त हो जाते हैं। जब कहा है यहाँ गुरु चरणों में मस्तक जो झुके सौभाग्य से पाने के लिए, फिर कहा है अपने गुरु को शिष्य देखो क्या उपमा देता है। अब संसार में विभिन्न प्रकार की मान्यता, विभिन्न प्रकार के देवी देवता माने जाते हैं, उनकी वो पूजा करते हैं। कोई गणेश की पूजा करता है कि मेरे घर में रिद्धि सिद्धि आएगी, कोई महेश की पूजा करता है, शिव की, योगी शिव की पूजा करते हैं कि योग सीखेंगे, वो महाज्ञानी दानी है, वो घरदानी है, ऐसा कहा जाता है। कोई विष्णु को हरि कह करके उनकी पूजा आराधना करता है, उनके 10 अवतारों की पूजा करता है। यहां इन सब में वो अपने गुरु के अलावा वो किसी को नहीं पूछता। वो कहता है कि रिद्धि सिद्धि में गणेश तुम्ही, सारे विघ्न विनाशक गणेश को माना जाता है। यहां पर विघ्न पैदा होते हैं अज्ञान के दृष्टा से। विघ्न कब पैदा होते हैं? काम कब बिगड़ते हैं? विघ्न का मतलब होता है काम बिगड़ना, और काम कब बिगड़ते हैं? जब अज्ञान दशा होती है, जानकारी नहीं होती, बिना जानकारी के काम बिगड़ता ही है। तो जानकारी कब, पूरी जानकारी कब मिलेगी? जब गुरु के साथ सत्संग करोगे, जब ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञानता रहेगी नहीं। जब अज्ञानता नहीं रहेगी तो हर कार्य को सोच विचार कर करोगे तो कोई काम नहीं बिगड़ेगा। इसलिए रिद्धि सिद्धि में गणेश तुम्हें, हरि, विष्णु को हरि कहा गया है कि वो दुख का निवारण करने वाला है। यहां हरि का मतलब ये होता है कि जो अज्ञान का नाश करे। हरि वहां कहा है माया का नाश करने वाला, माया में बांधने वाला, क्योंकि हरि विष्णु लक्ष्मी का पति है और लक्ष्मी ही माया है, ऐसा कहा जाता है। यहां यह कहा गया है कि तुम मेरे अज्ञान का हरण करने वाले हरि हो। गुरु को भी हरि कहा जाता है, जो अज्ञान का नाश कर दे, शंका समाधान का निवारण कर दे, वो हरि। काल का भी नाश करे, अर्थात काल का भय जो बताया जाता है उसका संहारण कर दे, निर्भय कर दे। तो शिव को तमोगुणी कहा जाता है कि वो काल का संहार करते हैं, जिन्हें महाकाल कहा जाता है। ऐसे महाकाल गुरु के रूप में शिष्य अपने गुरु को मानता है, क्यों? निर्भय कर देते हैं। राजन छाजन तुमसे, ये जो जीव है हमेशा जमा पद है, 84 लाख योनियों में राजन है। छाजन अर्थात इसकी संगत, छाजन कहते हैं संगत से, और उसके स्वरूप से देह का स्वरूप है। इसे देह में मानव तन में रहते हुए भी रोशन है। छाजन रोशन तुमसे, अर्थात में संगत सदगुरु की सत्संग से, सत्संग करने से ज्ञान की रोशनी हुई, ऐसा रोशन स्वरूप प्राप्त हुआ। सब प्रकार के अंधकार मिट जाते हैं। ऐसे गुरु की मैं हमेशा शरण लेता हूं। ऐसे गुरुओं की महिमा गाते हुए मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं अपने गुरु की महिमा गा रहा हूं, कि मुझे अपना जनैया स्वरूप बता दिया। 84 लाख योनियों का जो राजन है वो स्वरूप मुझे बता दिया, अपने निज पद में स्थित कर दिया। ऐसे गुरु की महिमा गाकर मैं आज सौभाग्यमान हुआ। ये गुरु की महिमा इस तरीके शिष्य अपने गुरु की करता हुआ, अपने गुरु के लिए धन्य मानता हुआ, इस तरीके के शब्दों को प्रयोग करता हुआ वो अपने गुरु की महिमा गा रहा है। अपने गुरु की महिमा में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। अटल अविनाशी पद को प्राप्त करने वाला यह जीव हमेशा गुरु की ही महिमा करता है। यहां अब आप इस महिमा को देखें, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई अंधभक्ति
या पूजा पाठ या तीर्थ व्रत में जाने के, स्नान करने की आवश्यकता नहीं। केवल मानव सद्गुणों को धारण करना, और ये एकांत पर धारण होता है मात्र सत्संग में। सत्संग कथावाचन नहीं है, गाना बजाना नहीं है। सत्संग है सत्य का संग करे, असत्य का त्याग करे।